बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। अपने भक्तों के प्रति श्री साईं महाराज के मन में पूर्ण गर्व और स्नेह भरा रहता था। किसी भक्त पर दैवगति से यदि कोई आपत्ति आ जाती तो श्री बाबा का संताप भी असह्य हो जाता था। श्री बाबा के तन बदन में भी मानो आग सी लग जाती थी। अपना सारा सामर्थ्य जुटाकर वे भक्त को संकट मुक्त करते थे तथा कम से कम उसकी रक्षा करने का प्रयत्न तो करते ही थे। एक बार साईं बाबा ने अपने भक्त से कहा, वैसे तो इस संसार में हर एक को सुख दुख भोगने ही पड़ेंगे, परंतु मैं अपने एकनिष्ठ भक्त को कुटुंब निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं यानी अन्न वस्त्र आदि की कभी कोई कमी अनुभव नहीं होने दूंगा। मुझ जैसे एक अकिंचन फकीर से भक्तों को अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए। क्षणभंगुर संपत्ति और मान मान्यता के संबंध में झूठी आशाओं को मन में स्थान मत दो। जो बातें मेरी शक्ति के बाहर की हैं उन्हें पाने के लिए मेरे चरणों का आसरा ना लो। उसके एवज में यदि आप सच्चिदानंद दयानिधि प्रभु की एक निष्ठा से आराधना करेंगे तो वही आपकी पुकार सुनकर आपकी रक्षा के लिए दौड़ कर आएगा। हम तो निमित्त मात्र हैं और परमेश्वर के बेटे, बंदे और गुलाम हैं। किसी भी धर्म के परमेश्वर का ध्यान एक बार मन में निश्चित कर लो। अनन्य भाव से और परम भक्ति से अपने इष्ट देवता की आराधना करो, फिर आपको मुझ में द्वैय भाव दिखाई नहीं देगा। मन की एकाग्रता तथा समाधि की पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए अपना मन सदैव शुभ या शिव संकल्पों की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। दुष्ट नीच विचारों का परित्याग कर सदैव सदाचार में जीवन व्यतीत करने वाले मित्रों की ही संगति करनी चाहिए। श्री साईं महाराज की कही हुई ये बातें सचमुच ही भक्तों के हाथ आई हुई एक अमृत निधि हैं। श्रद्धालु भक्तों के लिए इसका एक एक शब्द लाख लाख के मोल का सिद्ध होता है। यह तो देखा ही गया है कि प्राय प्रत्येक मनुष्य को विपत्ति के समय परमेश्वर का ध्यान आता है। आनंद और सुख के समय में मनुष्य की आंखें संपत्ति के आगे उसके नशे में अंधी हुई रहती हैं। उसके आचरण में विवेक की कमी आ जाती है। साधु संत तो अपने बहुमूल्य समय का अव्यय करने वाले फक्कड़ लोग होते हैं। ऐसा सोचकर बहुत से लोग जहाँ तक संभव हो उनसे दूरी रहने की चेष्टा करते हैं, परंतु जब आपत्तियों के पहाड़ टूट जाते हैं, भयानक एवं असह्य रोगों से शरीर पीड़ित हो जाता है, तब परमात्मा का स्मरण हो आता है और साधु संतों के चरण स्पर्श की प्रबल कामना उत्पन्न हो जाती है। इस संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होने के कारण संत समापन के प्रेमी अथवा परमात्मा में अनन्य भक्ति रखने वाले जन बहुत थोड़े हैं। श्री साईं महाराज का कीर्ति परिमल जैसे जैसे फैलते गया, वैसे वैसे ही दूर दूर के लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। उनमें से अधिकांश लोग तो रोगों से ग्रस्त हुए श्री बाबा की कृपा से रोग मुक्त होने की भावना से ही आते थे। श्री साईं का औषधि संबंधी ज्ञान उच्च कोटि का था। वे इस भूतल पर यानी मनुष्य रूप में दूसरे धन्वंतरी थे। सहस्त्रों मनुष्यों का श्री साईं बाबा द्वारा रोग दूर कराने का प्रत्यक्ष अनुभव था। श्री साईं महाराज को आयुर्वेद तथा भिन्न भिन्न वनस्पतियों, भस्मों आदि का अच्छा खासा ज्ञान था। यह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध हो गया था। शिरडी में आने के पश्चात उन्होंने पहले तो यूनानी पद्धति के अनुसार औषधि उपचार करने की प्रथा आरंभ की थी। यदि गांव का कोई मनुष्य रोगग्रस्त होता तो श्री बाबा स्वयं ही उसके घर जाकर उचित औषधि की व्यवस्था कर देते थे और उसका उपचार किया करते थे। कभी कभी साईं बाबा स्वयं ही परिश्रम करके रोगी की शुश्रूषा भी किया करते थे, उसकी सेवा किया करते थे।
जिन्होंने इस प्रकार की घटनाएं स्वयं अपनी आंखों से देखी है, वे भक्तजन शिरडी के में ही रहा करते थे। निस्वार्थ भाव से निःशुल्क औषधि देने तथा उपचार शुश्रूषा के कार्य में श्री बाबा का नाम अड़ोस पड़ोस के गांवों में भी फैल गया और लोगों के झुंड शिरडी आने लगे। श्री साईं महाराज की औषधियाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की तथा विलक्षण होती थी। उसके रोगग्रस्त भक्तों का अनुभव भी यदि किसी ने संकलित करने का प्रयास किया तो निश्चय ही एक आश्चर्यजनक ग्रंथ तैयार हो जाएगा, जिसमें श्री साईं बाबा की प्रचंड बुद्धिमत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। श्री साईं महाराज के लक्ष्मणराव तात्या साहेब नूलकर नामक एक भक्त पंढरपुर में मुंसिफ थे। एक बार उनकी आँखों में कोई भयानक रोग हो गया। उनकी दृष्टि में विकृति उत्पन्न हो गई और बहुत ही ज़्यादा वेदना से वे तड़पने लगे। अनेक सुविख्यात नेत्र वैद्यों से उन्होंने औषधियाँ ली, पर तो कोई भी अनुकूल सिद्ध नहीं हुई। अंत में वे निराश होकर अंतिम उपाय के लिए एक गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी पहुँचे। 2 दिन तक आँखों पर पट्टी बांधे और श्री साईं महाराज के नाम का जाप करते हुए वे वहीं पर पड़े रहे। दूसरे दिन माधवराव को बुलाकर अपनी आँखों पर हाथ मलते हुए श्री साईं महाराज बोले, श्यामा, आज मेरी आँखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। श्री साईं के मुख से ये शब्द निकलने के पश्चात नूलकर जी की आँखें अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होती गई और कुछ ही दिनों के बाद बिना किसी उपचार के उनका नेत्र रोग पूर्णतः जाता रहा। श्री साईं महाराज का यह चमत्कार मन को चकित करने वाला ही है। स्पष्ट है, जब भक्त के लिए वेदना ज़्यादा बढ़ गई तो श्री साईं महाराज ने स्वयं ही उस रोग से पीड़ित को भक्त को लाभ पहुंचाया। एक बार श्री साईं के पास एक रोगी आया। उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी और उनमें सूजन भी आ गई थी। श्री बाबा ने उसे देखते ही पत्थर से बिलावी पीस कर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी की आंखों पर दोनों गोलियां रखकर ऊपर से कसकर कपड़ों की पट्टी बांध दी। कुछ समय बीतने पर उसकी पट्टी खोल दी गई और आंखों पर निरंतर जल का छिड़काव किया गया। उसके बाद यह चमत्कार हुआ कि उसकी आंखों की सूजन पूर्णतः नष्ट हो गई और वह पहले की तरह बिल्कुल निर्मल हो गई। इस प्रकार श्री साईं का उपचार बड़ा ही विलक्षण होता था। आँखों जैसे शरीर के कोमल हिस्से के लिए बिलावा का साहसिक प्रयोग सतपुरुष श्री साईं महाराज के सिवाय अन्य कोई हकीम नहीं कर सकता है। श्री साईं की औषधि योजना केवल भक्तों के मन का समाधान करने के लिए निमित्त मात्र से ही होती थी। श्री साईं महाराज के मुख पर सदैव दीप्तिमान रहने वाले तेज और उनकी वाणी का ऐसा विलक्षण प्रभाव होता था कि उनके सामर्थ्य का सही आकलन करना मानव के बस की बात नहीं है। अनेक बार तो भक्तों को श्री साईं महाराज के मनों में श्रद्धा ही उपयोगी सिद्ध हुआ करती थी। श्री बाबा ने प्रत्यक्ष पैर तले की मिट्टी भी उठा कर दी तो वह भी सुवर्ण भस्म में रूपांतरित होकर अचूक गुण वाली सिद्ध हो जाया करती थी। सांप या वृश्चिक के काटने से विष चढ़े हुए अनेक भक्तों को श्री बाबा ने केवल मंत्र बल से या मिट्टी की फूंक से ठीक करके दिखाया। किसी पहुँचे हुए जादूगर की तरह ही ऐसे अवसरों पर श्री बाबा विस्मयजनक प्रयोग करके दिखाते थे और भक्तों की पीड़ाएं दूर करते थे। एक भक्त को स्वप्न में दृष्टांत देकर औषधि योजना बतलाने की घटना तो बहुत ध्यान देने योग्य है। बेलापुर के समीप ग्राम में रहने वाली शांताबाई नाम की एक स्त्री लगभग 7-8 वर्ष से व्याधिग्रस्त थी। उसके बाएं हाथ के अंगूठे की हड्डी में कई रोग हो गया था। वह रोग दूर होना असंभव प्रतीत होता था। उसने श्री बाबा की मनोभाव से आराधना की। तब श्री बाबा ने प्रसन्न होकर एक दिन स्वप्न में दृष्टांत दिया और एक विशिष्ट औषधि का उपयोग करने का परामर्श दिया। शांताबाई ने श्री बाबा की बतलाई हुई औषधि का प्रयोग करना आरंभ किया और कुछ ही दिनों पश्चात उसका रोग समूल नष्ट हो गया।
श्री साईनाथ महाराज के कार्यों की छाप भक्तों के अंतःकरण में इतनी मजबूत तथा गहरी बैठी हुई थी कि सच्चे अर्थों में श्रद्धालु एवं अनन्य भक्त अपने कर्तव्य पथ से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। रोगों से पीड़ित लोगों को भी श्री साईं बाबा औषधि उपचार से रोग मुक्त करते थे, पर इसके अलावा वे अन्य स्वस्थ लोगों के आरोग्य के संबंध में भी वे पूर्ण सतर्क रहा करते थे। जब गांव में किसी महामारी के फैलने के लक्षण दिखाई देते थे तो वे तुरंत ही अपनी लीलाओं से सब निवासियों को सचेत रहने का संकेत कर दिया करते थे। श्री सद्गुरु साईं बाबा में ऐसा विलक्षण सामर्थ्य था कि किसी औषधि या ऊदी के प्रयोग के बिना ही केवल हाथों के स्पर्श से वे कभी कभी भक्त का असाध्य रोग चुटकियों में नष्ट कर दिया करते थे। हरदा के दत्तोपंत नामक एक सज्जन 14 वर्षों से उदर पीड़ा से दुखी थे। नाना प्रकार के उपाय और मंत्र तंत्र आदि करते करते वे थक गए थे। अंत में एक मित्र से उन्होंने श्री साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन सुनकर वे बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आए और अनन्य भाव से बाबा के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। श्री बाबा ने दत्ता पंत की और एक बार कृपा दृष्टि से देखा, अत्यंत प्रेम से उनके उदर पर हाथ फेर कर मुक्त कंठ से आशीर्वाद दिया और धूनी में से एक मुट्ठी ऊदी लेकर उन्हें दे दी। और उसी क्षण यह चमत्कार हुआ कि दत्तोपंत का रोग दूर होता चला गया और जिस रोग ने लगातार 14 वर्षों तक उनके जीवन को नरक बना रखा था, वह असाध्य रोग पूर्णतः नष्ट हो गया। साधु संत मनुष्य की देह को तोते के पिंजड़े की उपमा देते हैं। तोता पिंजड़े को ही अपना सर्वस्व समझता है और उसी में आनंद से विहार करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा शरीर रूपी माया जाल से निर्मित पिंजड़े में स्वयं को उलझा लेती है और सुख समाधान के भ्रम में अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाती है। और ऐसी स्थिति में किसी योग्य गुरु से अगर भेंट हो जाए तो वही उचित मार्गदर्शन करता है और मनुष्य की सद्गति होती है। और इसी क्रम में श्री साईनाथ महाराज सच्चे सद्गुरु थे। अनेक जीवों को सत्य का मार्ग उन्होंने दिखाया और समय आने पर उन्हें सद्गति प्रदान की। श्री बाबा ने बहुत लोगों को रोग मुक्त किया तो बहुत लोगों को भक्ति मार्ग का उपदेश देकर परमार्थ का रास्ता दिखाया। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का वर्णन करते रहें। लीलाएं इतनी अगाध हैं, लेकिन हम सारांश में थोड़ा थोड़ा बाबा का नाम लेते रहते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि नित्य प्रति हर समय बाबा का नाम लेते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें और हर पल साईं साईं करते रहें। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।